आप सभी का हार्दिक स्वागत है मैथ्स की इस क्लास के अंदर जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड अवकल समीकरण। अब तक की जो क्लास है उसमें हमने पढ़ा है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, क्या इसके क्लासिफिकेशंस हैं, क्या डिग्री होता है, क्या ऑर्डर होता है, और कौन इसका फॉर्मूलेशन कैसे किया जाता है, और कैसे इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, जिसके रिगार्डिंग कुछ मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा था। पहला मेथड्स हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, फिर होमोजीनियस मेथड, फिर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद बर्नौली इक्वेशंस, ये सब हमने अब तक स्टडी की है। तो आज हम पढ़ना चाह रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ने से पहले हमें ज़रूरत है कि इसकी डेफिनेशंस क्या है। तो डेफिनेशंस में हम कह रहे हैं कि समीकरण जिसके सभी पद अगर किसी फलन के एग्जैक्ट डिफरेंशियल से प्राप्त होते हैं तो वो समीकरण जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि अब तक जो भी हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, मतलब प्रथम कोटि प्रथम घात की इक्वेशन अवकल समीकरण की बात कर रहे हैं। तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, जो इक्वेशन 1 में रिप्रेजेंट कर रही है। एक फंक्शन ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका अवकलन करते हैं तो हमें मिलता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। जैसे इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट करें, अगर 1 और 2 दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब देखो कि आप राइट साइड में जो दिया हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, इससे हमारे ये इक्वेशन मिल जाती है, मतलब 1 एंड 2 दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इसमें हम देखें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स से एम मिल गया, पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई से एन मिल गया। तो ये बात बताता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट। अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, आवश्यक हो पर्याप्त प्रतिबंध किसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमें चेक करना हो कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, तो हमें ये शर्त उसके लिए आवश्यक है कि m का डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में, n का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x में, और दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है तो हम देखते हैं कि वो कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए मेथड की बात करें तो पहला है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि m जो है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x में। दूसरा में देखो जिसका इंटीग्रेट किया m का, जिसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, उसका पार्शियल डिफरेंशिएट किया गया है y के रेस्पेक्ट में, देन फिर उसको n में से सब्ट्रैक्ट करके उसका जो रिमेनिंग जो रिजल्ट आ रहा है उसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। अब कोई कहता है कि नहीं मुझे m का इंटीग्रेशन पहले नहीं करना, n का करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, n का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो और फिर उसका पार्शियल डिफरेंशिएट करके m में से सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट जो आ रहा है उसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। अब कोई कहता है कि नहीं मुझे कुछ शॉर्ट तरीका बताओ, तो हम शॉर्ट के बारे में बात करें तो इसका अल्टरनेट मेथड हो रहा है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि m का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो और n जो है उसमें से x की सारी टर्म्स को निकाल दो, जहाँ भी x आ रहा है उन टर्म्स को निकाल दो, रिमेनिंग जो भी टर्म बच रही है उसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब कोई कह रहा नहीं m क्या नहीं करना है, n का करना है, तो n का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो और m में से y की सारी टर्म्स निकाल करके उसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। तो ये दो तरीके के मेथड्स होते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के तौर पर ये दिया हुआ है ए एक्स प्लस ऑफ एच वाई प्लस जी विथ जो है x का कोफिशिएंट हुआ dx का, और दूसरा है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस ऑफ एफ डी वाई इक्वल टू जीरो। ये एक एग्जाम्पल है, इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड से कैसे सोल्व करें। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में से, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की उससे कंपेयर करेंगे, जो क्या है एम डी एक्स एंड डी वाई इक्वल टू जीरो। तो दोनों को कंपेयर किया तो m की वैल्यू हमारे आ गई ए एक्स प्लस ऑफ एच वाई प्लस जी और n आ गया एच एक्स प्लस बी वाई प्लस ऑफ एफ। अब m और n दोनों का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू y जो आया h, पार्शियल डेरिवेटिव n विथ रेस्पेक्ट टू x वो भी आया h। तो हमने देखा कि दोनों वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m बाई और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रेस्पेक्ट टू x दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई तो फिर हम इस पर ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो मेथड में हमने कहा था कि m का इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, जो आया हमारा ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस सी वन,
जो इक्वेशन 1 है, फिर m जिसका इंटीग्रेशन किया x के रेस्पेक्ट में, उसका जो रिजल्ट आया है उसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, जो आया हमारा hx, फिर इसको n में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फाइनल जो आया हमारा वो आ गया by प्लस ऑफ f। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे y के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया by² 2 fy प्लस c2, जिसे इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ m dx ऑफ जो m dx का इंटीग्रेशन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, उसको n से सब्ट्रैक्ट करके होल रिजल्ट का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, जो है ax² प्लस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस ऑफ hxy प्लस gx प्लस b² 2 प्लस fy प्लस c, मतलब c1 प्लस c2 दोनों कांस्टेंट को एक जॉइंट कांस्टेंट नाम दे दिया c, तो ये रिजल्ट आ गया। अब हम दूसरा मेथड को भी चेक कर लेते हैं इस इक्वेशन में। तो m का इंटीग्रेट किया x के रेस्पेक्ट में, तो वो आ गया हमारा ax² 2 प्लस ऑफ hxy प्लस gx प्लस c1, जो इक्वेशन 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा जो है वो n, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, अब y की बात आ रही है, तो y का इंटीग्रेट करने से पहले n में से उन टर्म्स को हटा देते हैं जो x की आ रही है, तो रिमेनिंग जो टर्म्स बच रही है वो बच रही है हमारी by प्लस ऑफ f। इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, तो रिजल्ट आ गया by² 2 fy प्लस ऑफ c2। अब इक्वेशन 3 और 4 दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करने पर ये हमारा फॉर्मूला वर्क कर जाएगा, तो रिजल्ट हमारा आ गया ax² hxy प्लस gx प्लस by² 2 प्लस fy प्लस c1 c2। अब c1 c2 को जॉइंट कांस्टेंट दे दिया c, तो ये हमारा इसका रिजल्ट आ गया। तो इस प्रकार से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा। तो सबसे पहले किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हमें ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से अगर सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर वो उसको बिना चेक करे ही हम अगर सॉल्व कर रहे हैं, क्या पता वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ही नहीं है, तो वो मेथड जो है वो हम गलत अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए उस मेथड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का चेकिंग, कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट है तो ये मेथड अप्लाई होगा, और अगर एग्जैक्ट क्लास में हम चेक करते हैं कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसे एग्जैक्ट कैसे बनाया जा सकता है, तो उसके कुछ तरीके हैं। इम्प्लिसिट जो है जो मेथड है उसके कुछ तरीके हैं, जो एक तो है कि हम बाय इंस्पेक्शन मेथड पढ़ते हैं, और कुछ रूल्स हैं जिसके बेस पे, कुछ 5 रूल्स हैं जिसके बेस पर हम उसको एग्जैक्ट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आज कवर होता है, और अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जाता है। थैंक यू।